गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं शस्त्रनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिश्चरेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तच्चैयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवीं स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं तन्नो अस्तु विफले चन्द्रदुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेः सन्तोषति मधुशक्तमुदोचति मधुमत्पार्थिवकं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो अस्तु मधुमागम् अस्तु सूर्यः मार्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज की जय। प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं शस्त्रनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेः सन्तोषति।
नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणम्. Good morning to one and all. 12th January, National Youth Day. The birthday of Swami Vivekananda is celebrated as National Youth Day every year. We are all here to pay our sincere respect to Swamiji by garlanding his statue. The Joint Municipal Commissioner General Administration, Shri Milind Sawant. We begin with National Anthem. स्वागत बैठ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे. शुरू कर. We request Shri Milind Sawant ji and Revered Swami Vivekananda ji, Upadhyaksha Ramakrishna Math, Manchame, Dukeshame, Vikvantame, Mahachame, Vichame, Vyadhanchame, Kushame, Rasuchame, Siranchame, Ayachame, Vikanchame, Amithanchame, Vyadhanchame, Namayachame, Jiva, Kamase. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Bhatran Karne Vishu, Vasinatha. Vajishyami, Vajishyami, Satyam Vajishyami, Avatu, Tasvatharavatu, Avatu Maham, Avatu Rastaram. Om Shanti, Shanti, Yo Vedagam Parapro, Vedante Pratishvita, Tasya Prakutilīnasya Yaparasa Maheshvara Sada Shivo. we welcome and felicitate our chief guest for today, Shri Milind Sawant ji, Joint Commissioner, General Administration, MCGM Mumbai, the organization which tirelessly and continuously takes an effort to keep Mumbai clean, swachha, and take care of different departments, including it may be medical care, water, and say which not. Everything comes under Municipal Corporation, Bruhat Mumbai,
Mahanagarpalika. Thank you, sir. We will continue with our felicitation. I would request Revered Swami Devakantanand ji to felicitate Shri Ashok Gogure sir from Andhra Education. You heard the beautiful band party rendering the national anthem and further the salutation, and they will still render one more Bharat Geet. He is the band master of the same band party and physical teacher. Again I repeat, at Shri Andhra Education Society. Thank you, sir, once again. Our young champion in Marathi group, Kumar Swanand Kulkarni, to express some ideas from Swamiji. Swanand. नमस्कार. इथे उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरास माझे नम्र अभिवादन. मी यशोधाम हायस्कूल मधील स्वानंद मंदार कुलकर्णी आज तुमच्या समोर स्वामी विवेकानंदांनी आपल्या मातृभूमी प्रती आपले कर्तव्य याबाबत दिलेले व्याख्यान आपल्या समोर सादर करीत आहे. आपल्या मातृभूमी प्रती आपले कर्तव्य. या भारताचा नाश होईल का? तसे झाल्यास जगातील सारी आध्यात्मिकता अस्ताच जाईल. नीतीचे सर्व महान आदर्श लयास जातील. आदर्श निष्ठा पार निमाल्यासारखी. धर्माविषयीचा मधुर सहानुभूतीचा भाव नाहीसा होईल. आपल्या या महान भारताच्या अस्तित्वाचा असा लोप होईल काय? उदात्ततेचे, नीतिमत्तेचे, आध्यात्मिकतेचे प्राचीन आदिपीठ जो भारत, त्याच्या अस्तित्वाचा असा लोप होईल काय? आपल्या या मायभूमीचे जगावर अपार ऋण आहे. देशांची तुलना करून बघितली तर आढळून येईल की जग या सोशिक, सहनशील, सौम्य भारतीयांचे जितके ऋणी आहे तितके आणखी कोणत्याही जातीचे नाही. जेव्हा ग्रीस अस्तित्वात देखील नव्हता, रोम जन्मास यावयाचे होते, जेव्हा आधुनिक युरोपियनांचे पूर्वज जर्मनीच्या घनदाट जंगलात असभ्य दशेत कितपत निळ्या रंगाने आपले अंगे रंगवीत होते, तेव्हाही त्या काळीही आपला हा महान भारत क्रियाशील होता. याचा अमोघ पुरावा देखील आहे. हे देवांच्या संतानांनो, हे माझ्या देश बांधवांनो, आपल्या राष्ट्राचे हे जहाज युगानुयुगे सभ्यतेचा सर्वत्र प्रसार करीत आले आहे व त्याने आपल्या अमूल्य रत्न भांडाराने अखिल जगाला समृद्ध केले आहे. बंधूंनो, उत्साहाने हृदय भरून घेऊन चारही दिशांना पसरा. काम करा. नेतृत्व करीत असतानाही सेवक बना. निस्वार्थ व्हा. अनंत धीर असू दे. नेहमी सावध राहा. जे म्हणून असत्य असेल ते टाळा. सत्याची कास मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सोडू नका. कारण या भारत मातेचे भवितव्य तुमच्यावर अवलंबून आहे. म्हणून कंबर कसून कामाला लागा. आमरण काम करा. मी तुमच्या पाठीशी आहे आणि माझ्या पश्चात माझा आत्मा तुमच्या बरोबर कार्य करेल. हे जीवन येते आणि जाते. संपत्ती, कीर्ती, सुखोपभोग हे साऱ्या गोष्टी काही दिवसांपुरत्यात असतात. पुढे चला. आता रडणे पुरे. आता स्वतःच्या पायावर उभे राहून मनुष्य बना. तुमच्या पाठीशी लोक किती मोठ्या संख्येने आहेत याचे महत्व नाही. ते लोक गरीब आहेत का श्रीमंत आहेत त्याचेही महत्व नाही. मनसा वाचा कर्मणा जर त्यांच्यात ऐक्य असेल तर असे मूठभर लोक सुद्धा या जगाला उलटे पालते करू शकतात. ही श्रद्धा हृदयात सतत बाळगा. होऊ द्या विरोध. जितका विरोध होईल तितका चांगलाच. अडथळा आल्याशिवाय का नदीला वेग मिळतो? गोष्ट जितकी नूतन व श्रेष्ठ असेल तितका तिला विरोध मिळणारच. आपल्याला शेवटी यश नक्की मिळेल हेच हा विरोध सांगत आहे. बंधूंनो, आता आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागेल. खूप झटावे लागेल. कारण या भारत मातेचे भवितव्य आपल्या कार्यावर अवलंबून आहे. ही भारत माता हळूहळू तिचे नेत्रे उघडीत आहे. ती काही वेळ अंमळ निद्रिस्त होती इतकीच. उठा, तिला जागे करा आणि या नवजागृतीच्या संजीवनाने तिला पूर्वीपेक्षाही अधिक गौरवान्वित करून भक्तिभावाने तिच्या चिरंतन सिंहासनावर स्थापना करा. जय हिंद.
Dhanyavad Swanand. I request Reverend Swami Divyashananji Maharaj to felicitate our young speaker Swanand. Swanand, come. स्वानंदच्या वक्तव्यानंतर आपण आता हिंदीमध्ये ऐकूया फ्रॉम वन ऑफ द स्टुडंट ऑफ चिल्ड्रन्स अकॅडमी मलाडी स्टँडर्ड 8. स्वानंद वॉज स्टँडर्ड 9 स्टूडेंट. कुमारी कामाक्षी बालिगा. सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमन. मेरा विषय है आप अपने भाग्य विधाता. मैंने अपने जीवन में जो एक श्रेष्ठतम पाठ पढ़ा वह यह है कि किसी भी कार्य के साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके लक्ष्य के विषय में. और इस एक तत्व से मैं सदा बड़े बड़े पाठ सीखता आया हूँ. साधनों के विषय में उतना ही सावधान रहना चाहिए जितना कि उसके साध्य के विषय में. साधारणतः मनुष्य अपने दोषों और भूलों को पड़ोसियों पे लादना चाहता है. यह न हुआ तो उसे ईश्वर के मत्थे मरना चाहता है, और इसमें भी यदि असफल हुआ तो भाग्य नामक किसी भूत की कल्पना कर उसे उन सब का उत्तरदायी बनाकर निश्चिंत हो जाता है. परंतु भाग्य नामक यह वस्तु है क्या? रहती कहाँ है? हम जो बोते हैं बस वही पाते हैं. हम हमारे भाग्य के विधाता है. यदि हमारा भाग्य खोटा हो तो कोई दूसरा दोषी नहीं, और यदि हमारा भाग्य अच्छा हो तो कोई दूसरा प्रशंसा का पात्र नहीं. वायु सर्वदा बहती रहती है. जिन जहाजों के पाल खुले रहते हैं वायु उनका साथ देकर वे आगे बढ़ जाते हैं. जिन जहाजों के पाल खुले नहीं रहते वायु उनका साथ नहीं देती, तो क्या इसमें वायु का दोष है? जो कुछ प्रकृति के विरुद्ध जाता है वह चेतन है. उसमें ही चैतन्य का प्रकाश है. यदि तुम एक चींटी को भी मारने लगो तो देखोगे कि वह भी अपनी जीवन रक्षा के लिए एक बार लड़ेगी. जहाँ चेष्टा, जहाँ पुरस्कार है, जहाँ संग्राम है, वही जीवन का चिन्ह और चैतन्य का प्रकाश है. हर काम को 3 अवस्थाओं से जाना ही पड़ता है. उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति. इसलिए हमें विरोध और अत्याचार सहर्ष स्वीकार है, परंतु हमें खुद को दृढ़ रखना होगा और ईश्वर पर अपरिमित विश्वास रखना होगा. तब ये सब लुप्त हो जाएगा. Ours not to reason why, ours but to do and die. क्या यह प्रश्न पूछने का हमें कोई अधिकार नहीं. हमें तो बस कार्य करते करते अपने प्राण त्याग देने हैं. इसलिए साहसी बनो और तुम यह विश्वास रखो कि जब तक तुम खुद को दुर्बल नहीं बनाते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता. इसलिए सबके पास जा जाकर कहो, उठो, जागो और सो मत. संपूर्ण अभाव और दुख नष्ट करने की क्षमता तुम्ही में है. बस इस शक्ति पर विश्वास रखने से ही वह शक्ति जाग उठेगी. यदि तुम भी सोच सको कि तुम्हारे अंदर अनंत ज्ञान, अपार शक्ति और अदम्य उत्साह वर्तमान है, और यदि तुम वह शक्ति को जगा सको तो तुम भी मेरे समान हो जाओगे. धन्यवाद. शाबाश कामाक्षी. तो ये एक झलक है हमारी स्त्री शक्ति की शुरुआत, यंग जनरेशन. I'll request Swami Divyashananji Maharaj to felicitate our young speaker Kamakshi Balika. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए स्त्री शक्ति के उजागर करने के लिए और एक आ रहे हैं हमारे बीच. स्टूडेंट फ्रॉम मार्बल आर्ट्स स्कूल अंधेरी, कुमारी संयुक्ता मेनन. She will speak in English. A very good morning to one and all present here. Today I, Samyukta Menon, would like to deliver a speech on the topic Ideals of a Universal Religion. Religion is the highest plane of human thought and life. The most intense love that humanity has ever seen has come from religion. And the most diabolical hatred that humanity has ever seen has also come from religion. No other human motive has deluged the world with blood so much as religion. At the
same time, nothing has brought into existence so many hospitals and asylums for the poor. No other human motive has taken such influence, not only on humanity, but even on the lowest of animals, as religion has done. Nothing makes us so cruel as religion, and nothing makes us so tender as religion. We have all heard these words growing up. Words like love, peace, charity, equality, and universal brotherhood. But these words have become mere words, words without meaning, words which we repeat like parrots. Some ignorant men have made religion a mere play upon words, and not a thing to be carried into practice. It has become my father's religion, our country's religion, our nation's religion, and so forth. What makes us formed beings? Differentiation. A perfect balance would be the cause of our destruction. What makes motion possible in the universe? Lost balance. What then do I mean by the ideal of a universal religion? I do not mean any one universal philosophy or any one universal mythology held alike by all. We must learn that the truth may be expressed in 100,000 ways, and that each of these ways is true as far as it goes. The same thing can be viewed from 100 different standpoints, and yet be the same thing. Through high philosophy or low, through the most exalted mythology or the grossest, every sect, every soul, every nation, every religion, consciously or unconsciously, is struggling upward towards God. And every vision of truth that man has is a vision of him and of none else. That religion alone is practical, which does not destroy the individuality of any one man, and at the same time provides him with a point of union to all others. I would ask mankind to recognize this maxim: do not destroy, break not, pull not anything down but build. Our watchword will be acceptance and not exclusion, because I believe in acceptance. Thank you. Thank you, Samyukta. So we have heard 3 young speakers from our side, 2 of them girls. I'll request Swami Deveshanand Maharaj to felicitate Samyukta Menon, 9th standard student from Marble Arch. Yes, सामने. Excuse. हेलो थोड़ा सामने. So I request Revered Swami Devakantanandji Maharaj, Upajaksha Ramakrishna Math, Mumbai, to bless us and address the gathering. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में मैं अपना विनम्र प्रणिपात सादर करके मेरा संक्षिप्त वक्तव्य आज के शुभ दिन के अवसर पर आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, 12 जनवरी। भारतीय सरकार ने इस दिन को स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र, जीवन, दर्शन, उनके नीति मूल्य को देखते हुए इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसको स्वीकार किया है। कदाचित भारत ही ऐसा कोई राष्ट्र होगा कि जो अपने युवाओं के सामने एक सन्यासी का आदर्श प्रस्तुत करता हो। स्वामी जी के जीवन में युवाओं के लिए क्या आदर्श है, क्यों स्वामी जी का जीवन और स्वामी जी को युवाओं के आदर्श के रूप में प्रस्थापित किया गया है, एक चिंतनीय बात है और विशेष इस बात पे ध्यान देने की भी बात है। स्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी सिखाया, एक उपनिषद छोड़कर उन्होंने कुछ भी अलग नहीं बताया।
तो उपनिषदों में निहित क्या है? मनुष्य का सत्य स्वरूप उपनिषद यही वर्णन करता है। वो यह बताता है कि आप जड़ नहीं हैं, अपितु आप चैतन्य हैं। इसलिए स्वामी जी हम सभी लोगों को पुकार कर कहते हैं कि आप अमृत के संतान हो, आप अमृत के अधिकारी हो, आप ऋषियों के संतान हो। आप इस गुलामी दासत्व में पीड़ित, आप खुद को जो इतना गर्हित समझ रहे हो, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये आपका आदर्श नहीं है। आप अपने आप को इसके साथ एकात्म मत करो, इसके साथ आप एक रूप मत हो जाओ। आपका आदर्श महान है, आप अनंत, आपका स्वरूप है अनंत, आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। आपके महानता के आदर्श अनंत को छूने वाले होने चाहिए। आज खास करके जब भारत देश, हम दासत्व की पीड़ा से आज 75 साल हुए बाहर निकले हैं। आज खास करके हम देख रहे हैं भारत सभी पैमानों पर अत्यंत गति से प्रगतिशील होते हुए दिख रहा है। आज जैसे भूखमरी, अत्यंत दारिद्र्य एक करीब करीब समाप्त हो गया है। आज भारत की सरकार, भारत का सभी राज्य के प्रशासन सभी दृष्टि से कार्य कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को अन्न, स्वास्थ्य, जल, यहाँ तक कि शौचालय, इन सभी की मूलभूत सुविधा प्राप्त हो, विद्या के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बड़े बड़े खोज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े उपक्रम हमारे देश में प्रस्थापित हो रहे हैं। रोजगार के अवसर, धन संपत्ति, ये प्रॉस्पेरिटी, ये सभी आ रहा है। इसके साथ साथ इसका एक जो गलत प्रभाव है, ये भी आना असंभव है, इससे चूकना तो कठिन। ये जड़वाद और भोगवाद। स्वामी जी के जीवन को, स्वामी जी की शिक्षा को, स्वामी जी के चरित्र और दर्शन को जब हम देखते हैं, हमको एक बात खास करके प्रतीत होती है कि ये 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक काफी महापुरुष समाज सुधारने के लिए, देश को मुक्त कराने के लिए इन लोगों ने अपना योगदान और बलिदान दिया है। स्वामी जी का कुछ विशेषत्व है, ये एक समाज सुधारक के रूप में हमारे सामने नहीं आते। ये जैसे एक गुरु का स्थान हमारे जीवन में हो, जो तुम्हारी आध्यात्मिकता और चैतन्य को जैसे झकझोर दे और तुम्हारे जीवन को तुमको ये प्रतीत करा दे कि तुम्हारे उद्देश्य केवल ही जड़ मात्र नहीं है, भोग मात्र नहीं है, बल्कि इसके परे जाकर ये आध्यात्मिकता की अनुभूति करना, ये चैतन्य स्वरूप की प्राप्ति करना और इसके उद्देश्य से अपना जीवन प्रवाह, प्रपंच को इसके प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाना। भारत आगे बढ़ रहा है, हमारी जीवन, हमारी बाकी सब रहने की रहन सहन व्यवस्था, सभी बातें आगे जा रही है। इसके साथ साथ हमको ये भूलना नहीं है, हम किस तरह से आगे जाएंगे, हमारा चरित्र कैसा हो, हमारे ध्येय और ब्रीद क्या हो। स्वामी जी कहते हैं त्याग और सेवा यही भारत के महाव्रत है, इससे ही हम महान बनेंगे। कोई भी राष्ट्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जब बड़ा होता है और उसकी श्रेष्ठता जब नापी जाती है, उसके मापदंड केवल ही और केवल त्याग ही होता है कि आप क्या निम्न त्याग कर सकते हो किसी महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। त्याग से ही व्यक्ति, देश, समाज ये महान होता है। आप क्या त्याग कर सकते हैं, कितना मूल्य चुका सकते हैं अपने आदर्श को प्राप्त करने के लिए और अपने आदर्शों के अनुरूप आप जीवन और अपने विश्वासों के अनुरूप अपना कार्य आगे लेके जाने के लिए। आप कहाँ गठजोड़ कर लेते हैं और कहाँ झुक जाते हैं, ये आपकी श्रेष्ठता वर्णन करता है। हमको ऐसे समाज, ऐसे युवाओं को, इसलिए जो ऐसे विचारों से, आदर्शपूर्ण विचारों से जो प्रभावित हो, जो हमारे देश को, हमारे सभी समाज को आगे बढ़ने की, आगे चलने की, किस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, उसके लिए उसके निकष मापदंड निर्धारित करें। इसलिए हम लोगों को स्वामी जी का जीवन, उनकी शिक्षा और उनका चरित्र सदैव प्रेरणादायी रहेगा और इसकी आज के देश में, आज के समय में अत्यधिक उसकी नितांत आवश्यकता मालूम पड़ रही है।
मैं पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ और उनको इस भारत देश के हर भारतवासी के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत माता की जय, स्वामी जी महाराज जी की जय। धन्यवाद। Pranam Maharaj for those wonderful inspiring words. We all can take today the idea and continue on Swamiji's teachings to make us a better and better India and maybe, not maybe, and a world leader in future. Pranam Maharaj. On the concluding aspect of the program, I request Revered Swami Jyotiratmananji Maharaj to render a closing song. सुप्त भारत किया जागृत, दान कर संजीवनामृत। सुप्त भारत किया जागृत, समुद्र हिमाद्रि ने फिर छा गया वेदांत राज। उठो जागो नींद त्यज अब, उठो जागो नींद त्यज अब। अमृत की संतान तुम सब, उठो जागो नींद त्यज अब। अमृत की संतान तुम सम, सिंह सम तव गर्जना से, सिंह सम तव गर्जना से। जग सकल चैतन्य आए, हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद स्वामी। सकल जग के महाराज, अवतरे निज धाम त्यज तुम। साधने जन्म मुक्ति का, हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद।
Pranam Maharaj. I request Swami Divyesananji Maharaj to felicitate Swami Jyotiratmananji Maharaj. We begin with thanking Shri Milind Sawanji, the Joint Commissioner General Administration BMC. So हमारा धन्यवाद to Shri Milind Sawanji, Joint Commissioner BMC. हमारे साष्टांग प्रणाम to Reverend Swami Satyadevanand Ji Maharaj, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन मुंबई, एंड यहाँ पर जो भी सीनियर मॉन्क्स और साधु सन्यासी आए सबकी चरणों में हमारा प्रणाम। हम धन्यवाद करते हैं श्री भोसले जी का एंड उनकी टीम, जो मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम है, जिन्होंने क्रेन लाके स्वामी जी के गार्लैंडिंग के लिए ऊपर तक लेके जाने के लिए, मतलब स्वामी जी के हाइट तक जाने के लिए हमें खास मदद की। हमारा खास धन्यवाद है, हम आभार व्यक्त करेंगे द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ ए वार्ड, वो आज उनके व्यस्तता के कारण आ नहीं सके। द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया के गार्डनिंग के जो इंचार्ज और गार्डन डिपार्टमेंट की जिन्होंने खास ध्यान रखा, कल शाम से जो काम करके स्वच्छता और स्वामी जी के स्टैचू को सफाई करके उनका गार्लैंडिंग करने के लिए तैयारी की। हमारे स्टूडेंट स्पीकर्स, यंग स्टूडेंट स्पीकर्स, जिन्होंने अपने विचार स्वामी जी के लिटरेचर से यहाँ पर व्यक्त किए, और सारे मुंबईकर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीत से यहाँ पर हाजिर है, सबका धन्यवाद। हमारे बीच जो बैंड पार्टी ने अपना ऑफरिंग दिया और अभी लास्ट में भी जो कंक्लूडिंग सॉन्ग है वो करेंगे, उनका खास धन्यवाद। ये जो सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, ये हैं श्री आंध्र एजुकेशन सोसाइटी के, उनके बैंड मास्टर के साथ हमारा खास धन्यवाद। आपको भी सर, सबको धन्यवाद करते हुए हम आज के प्रोग्राम की अंतिम चरणों में आएंगे, जहां श्री रामकृष्ण परमहंस को प्रणाम करके हम हमारा प्रोग्राम आज का खत्म करेंगे। जय श्री गुरु महाराज जी की जय, जय महामाई की जय, जय स्वामी जी महाराज